हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इंटरव्यू में जो सवालात पूछे जाते हैं हाइड्रोलिक के बारे में। और काफ़ी लोग को ये मसला होता है इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे से सवालात हुए हैं इंटरव्यू में। और इस सीरीज़ में आपको मैं ट्रबल शूटिंग के हवाले से भी जो पॉइंट्स बताऊंगा वो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये आपको वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप इन सवालों के जवाबात अगर आपको आते हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, यू कैन डू इट। अगर आपको ये सवालात आते हैं, इनके बारे में आप जानते हैं, तो आप ये बिल्कुल हल कर सकते हैं और इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टॉप 5 में जो सबसे पहले जो सवाल आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक के बारे में आप क्या जानते हैं? ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। और तकरीबन मैंने जहाँ भी इंटरव्यू दिया है तो ये सवाल तो मैंने हर जगह पे ही देखा है। हर इंटरव्यूअर सबसे पहले सवाल ही ये करता है। तो इसका बेसिक जवाब सिर्फ आप ही बेहतर तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब आप वही अगर मेरे से ऐसा सवाल किया जाता है तो मैं यही जवाब दूंगा कि जो मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ मैं उसी के बारे में जवाब दूंगा। इसका मतलब ये है, आप हाइड्रोलिक के बारे में क्या जानते हैं, जो आप जवाब देंगे उसी में से अगला आपसे सवाल करता हुआ चला जाएगा। तो लिहाजा इसका जवाब आप वही दें जो आप जिस पे आपने सबसे ज़्यादा काम किया हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। पता चले आपने कह दिया कि भाई मैंने सर्वो वॉल्व पे काम किया है, मैंने सिलेंडर पे काम किया है, तो वो आपसे उसी के मुतालिक सवालात पूछता चला जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आपसे ऐसा सवाल होता है कि हाइड्रोलिक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वही जवाब दें जो आपको जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है। ऐसा ना हो कि आप बोल दें मैं रिलीफ वाल के ऊपर काम किया है, अगला बोल देगा भाई रिलीफ वाल के ऊपर सिंबल बना के दिखाओ रिलीफ वाल का, और वर्किंग बता के दिखाओ। तो इंटरव्यूअर हमेशा होशियार होते हैं, वो आपसे जो आप जवाब देते हैं वो उसी के अंदर से ही सवाल निकाल लेते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो आप जिसके बारे में आप अच्छा जानते हैं, बेस्ट जानते हैं, जो आपको ज़्यादा नॉलेज आप समझते हैं कि इसमें आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो उसका जवाब इसका सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। मतलब कि अगर मेरे से सवाल किया गया है तो मैं यही कहूँगा कि भाई मैंने रिलीफ वाल्व के ऊपर काम किया हुआ है और हाइड्रोलिक सिलेंडर के ऊपर काम किया हुआ है। तो इंटरव्यूअर पूछेगा भाई रिलीफ वाल्व का सिंबल बना के दिखाओ, तो मैं सिंपल बना के दिखाऊंगा इस तरीके से। ये मैं उसको टी लाइन शो करूँगा और ये मेरी पी लाइन होगी, ठीक है। और ये मेरा एडजस्टिंग नॉब होगा जिससे मैं प्रेशर कम ज़्यादा करूँगा, ठीक है। और ये मेरी लाइन होगी पायलट लाइन, जिससे ये पायलट से ऑपरेट होके ये जब प्रेशर अचीव हो जाएगा इसके साथ लाइन मिल जाएगी और बैक टू द टैंक चला जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये हाइड्रोलिक का, कि हाइड्रोलिक के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप वही जवाब दें जो जिसके बारे में आप सबसे बेहतर जानते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डीसी वॉल। डीसी वॉल डायरेक्शन कंट्रोल वॉल का पर्पस क्या है? तो इसका ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्यों लगाया जाता है। तो इसका जवाब ये है कि एक्चुएटर की पोजीशन को चेंज करने के लिए, एक्चुएटर की पोजीशन को डायरेक्शन देने के लिए। एक्चुएटर कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोलिक मोटर हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है। तो एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ की दिशा यानी डायरेक्शन चेंज कर देना। तो इसका मतलब ये है कि इसका पर्पज़ ये लगाने का कि उस एक्चुएटर की मोशन को चेंज कर देना, रिवर्स या फॉरवर्ड। तो बेसिकली डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगता है किसी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ये आप इसका सवाल का जवाब इस तरीके से दे सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। मेक ग्राफिक सिंबल ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की जो ग्राफिक सिंबल होता है वो बना के दिखा दें। तो आपको जो भी बेहतर लगे, जो आपको समझ में हो, जो आपको आता हो, तो वही आप बना के उसको सिंपली इंटरव्यूअर को मुतमईन कर सकते हैं कि भाई आपने काम किया हुआ है, उसको पता चले। तो आप ये 3 पोजीशन 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व मुझे याद है, तो मैं ये बना के दिखा दूंगा उसको, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए कि इसको बंदे ने काम किया हुआ है इस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, जो आपको मतलब जो आपको सबसे इजी लगता हो, जो आप जानते हो उसके बारे में, तो आप वही बनाएं। तो ये मैंने 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एक बना दिया। ये मेरी बी कॉइल है और ये मेरा ए कॉइल है और ये मेरा ए है, ए पोर्ट, और ये मेरा बी पोर्ट है।
और ये मेरे पंप से जो लाइन आ रही है पी लाइन, और ये जो रिटर्न जो लाइन जाएगा वो मैंने टी लाइन दे दी है इस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफिक सिंबल बना सकते हैं, जो आपको आए, जिसके बारे में आप जानते हैं तो वही आप बना के अगले को दिखा सकते हैं। तो चलिए चौथा सवाल देखते हैं। डिफाइन 4x3 और 2x2 इन डीसी वॉल। डीसी वॉल में 4x3 किसको कहते हैं या 2x2 किसको कहते हैं? तो ऑलवेज़ आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, जो बाद में जो अल्फाज आता है 4x3 मीन्स के 3 पोजीशन होगा हमारा, और पोजीशन आपको पता है कि बॉक्स को कहते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 4x3 का मतलब क्या है। 3 का मतलब होता है ऑलवेज पोजीशन, और ये जो 4 का मतलब होता है, जो पहले जो वर्ड आता है वो पोर्ट होता है, वर्किंग पोर्ट, ठीक है। तो 4x3 का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, 4 हमारे पोर्ट होंगे जो कि प्रेशर देंगे, और 3 हमारी पोजीशन होगी, रिवर्स, फॉरवर्ड और सेंटर पोजीशन, ठीक है। 2x2 का मतलब क्या है, मतलब 2 पोजीशन होगी, 2 पोर्ट होंगे, सिंपली, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज़ ABPT इन डायरेक्शन कंट्रोल वॉल? अच्छा, ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में ABPT क्या होता है? तो आप ये इंटरव्यू भी सवाल किया जाता है अक्सर औकात। अगर आप डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के बारे में जानते होंगे तो ये आप इजीली बता सकेंगे। ए हमारा रिवर्स सिलेंडर की फॉरवर्ड पोजीशन को कहते हैं, ठीक है, ए हमारा, और बी हमारा सिलेंडर की रिवर्स पोजीशन को कहते हैं, और पी हमारा जो लाइन पंप से आती है, और टी हमारा जो लाइन रिटर्न टैंक में जाती है। तो इसको ABPT का बेसिकली मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ 5 सवाल टॉप जो हाइड्रोलिक में पूछे जाते हैं, ये मेरा पार्ट 1 था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद ट्रबल शूटिंग के हवाले से, और जो इसके अलावा भी जो सवालात पूछे जाते हैं, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।